हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स के रिव्यू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं पेपर्स को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच में ही स्टूडेंट अपने लिए कैरियर की बहुत सारी बेहतरीन संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। निराश मत होइए, जिंदगी का कोई आखिरी चैलेंज या आखिरी एग्जाम नहीं होने वाला है। बहुत सारे और भी इस तरीके से चैलेंजेस आपके अपने कोर्स करिकुलम में और उसके बाद पूरी जिंदगी में आएंगे, से ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का गलत स्टेप, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कोई नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खराब रिजल्ट्स आने की वजह से न ले, चूंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज हम लोग के बीच में आ रही है तो बहुत दुख होता है। ये हमारे देश के बहुत सारे मेधावी टैलेंट जो है वो थोड़े डिप्रेशन की वजह से जो है अपने बहुत ही शानदार फ्यूचर और शानदार कैरियर को खत्म कर लेते हैं। एनीवेज, फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन के बारे में, इंजीनियरिंग एडमिशन के बारे में। आज कोई टॉपिक नहीं है, कॉलेज का रिव्यू नहीं है, ना ही किसी कॉलेज के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग नॉर्मल बातचीत करने वाले हैं कि आज हम इंटरेक्ट करना चाह रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट से कि आप मेरे पीछे टॉपिक देख रहे हो, इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग जोसा, सीसैब, डब्ल्यूबीजेई, कॉमेड के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो अभी हो चुके हैं, जेईई मेंस का रिजल्ट, एडवांस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कॉमेड के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, वेबजी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, महाराष्ट्र सिटी के रिजल्ट्स हो जाएंगे और इसके अलावा जितने भी रनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनकी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत होती है, ऑलमोस्ट उस सबकी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुकी है। कुछ लोग की फर्स्ट पेज की काउंसलिंग भी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के बाद, जब उनके 12th के रिजल्ट्स उनके पास है, जब डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स उनके पास हैं, रैंक उनके पास है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि काउंसलिंग कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिकली हम लोग देख ले तो काउंसलिंग इज नॉट अ चैलेंज। अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, जो काउंसलिंग में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस भरना, पेमेंट जमा करना, चॉइसेस ऐड ऑन करना, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। ये हर कोई कर सकता है और हर स्टूडेंट खुद से करते भी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है ये समझना कि कौन से कॉलेजेस हमारे लिस्ट में होने चाहिए, कौन से ब्रांचेस हैं जो हमें ऑप्ट करने चाहिए, कौन कौन से स्टेट हैं जिसकी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे कॉलेजेस का चॉइस ऑप्शन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि 12th क्लियर होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आज भी ऐसे कॉलेजेस का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं जहां बहुत गलत होगा बोलना, जहां उनका कैरियर बिल्कुल खत्म होने वाला है, जहां उनके पास ना कोई अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ना अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, ना अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। उनके पास एक पेपर का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर इंजीनियरिंग लिखा होगा, लेकिन वो इस लायक नहीं होंगे कि वो इंजीनियरिंग में कॉम्पिटिट कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूशन है जिनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, जिनका प्रमोशन बहुत स्ट्रांग है, जिनका एजेंसीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका एजुकेशन, उनकी प्लेसमेंट बहुत वीक है। और इसीलिए सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट हर साल बेरोजगार इंजीनियर के रूप में, ऐसे इंजीनियर्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके जो क्वालिफाइड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, चाहे आप जोसा की काउंसलिंग में जाएं, कॉमेड के की काउंसलिंग में जाएं, तो आपका कोई भी रैंक अगर आ रहा है तो उस रैंक पे आपको कोई ना कोई सीट मिलेगी। अगर आपका जेईई मेंस में भी रैंक अगर 10 लाख के आसपास भी है, तो भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में ऐसे कॉलेजेस है जहां शायद कंप्यूटर साइंस में आपको सीट मिल जाए। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपका 1 लाख से ऊपर रैंक है तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज में कोई ना कोई सीट मिलेगी। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या उस कॉलेज में ये सीट आपको लेनी चाहिए, क्योंकि किसी कॉलेज के स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर 1-1 लाख रैंक तक में वो ब्रांच जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है, अगर उसमें सीट्स आपको मिल रही है, दैट मींस कि उस कॉलेज के बाकी ब्रांचेस बिल्कुल खाली होंगे। और कॉलेज के पास सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की फीस होती है। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मान के चले भर भी जाता है, लेकिन उनका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, आईटी और बाकी ब्रांचेस अगर खाली रहते हैं, मतलब कॉलेज जो होगा सफर करेगा रेवेन्यू मॉडल में, और कहीं ना कहीं इसका असर उन सारे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छी फैकल्टीज नहीं मिलेगी, आपको अच्छा इंफ्रा नहीं मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो जब आप कॉलेजेस में काउंसलिंग करें तो काउंसलिंग का मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस पे करना और चॉइसेस ऐड करना नहीं है। आप ये जरूर देखिए कि जिन कॉलेजेस को आप ऐड कर रहे हैं उन कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं, उन कॉलेजेस में आपको एजुकेशन मिलेगा या नहीं, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इज ऑल अबाउट योर कैरियर। ये आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक में हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, हम नॉर्मल एजुकेशन करते हैं। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ही फोकस्ड आपका कैरियर होगा, क्योंकि यहाँ से आपका कैरियर एक नई स्टेप आप लेने जा रहे हो, जहाँ से आपको बेहतर प्लेसमेंट मिलेगी, जहाँ से बेहतर आपको एजुकेशन मिलेगा, जहाँ आप अपना कैरियर पूरा सेट करोगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए जब आप करियर काउंसलिंग, जब आपके डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग और साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए,
तो आप इस चीज के ऊपर पूरा फोकस करिए कि कॉलेजेस का सिलेक्शन सही किया जाए, ब्रांचेस का सिलेक्शन सही किया जाए। कोई भी कॉलेज बहुत हाई रैंक तक आपको अगर टॉप ब्रांच दे रहा है, दैट मीन्स उस कॉलेज में मैक्सिमम सीटें वैकेंट हैं। तो क्या वो कॉलेज को एक बार रिव्यू जरूर कर ले कि क्या उस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। आपका किसी कारण से रैंक नहीं आया है, किसी आपका मार्क्स नहीं आया, लेकिन फिर भी किसी कॉलेज में आपको टॉप ब्रांच यूं ही मिल जा रहा है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत है। इसका मतलब उस कॉलेज में सारी सीटें खाली हैं। तो ऐसे सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ही शानदार प्रमोशन ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो आपके गली गली में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉलेजेस आपको कभी भी आपके ड्रीम कैरियर तक नहीं पहुंचा सकते। यहाँ आपका बेशुमार पैसा और बेशुमार समय, ये दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आप कॉलेज का सिलेक्शन करें तो इन चीजों पर जरूर ध्यान रखें। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म से रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से सही कॉलेजेस का चुनाव, सही ब्रांच का चुनाव, आपके बजट में कौन कौन से कॉलेजेस आपको ऑप्ट करने चाहिए, किन किन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको जाने चाहिए, क्या उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सारे कैंपसेस आपके लिए वर्थफुल होंगे या फिर सिर्फ मेन कैंपसेस को आपको टारगेट करना चाहिए। मेन कैंपस में भी कौन कौन से ब्रांच है जो आपके करियर को बेहतर दिशा दे सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे आप जोसा और सीसैट काउंसलिंग के माध्यम से या आईपी और डीटीयू के काउंसलिंग के माध्यम से, जैक दिल्ली के काउंसलिंग के माध्यम से आपके लिए सही कॉलेज चुन सकते हैं। कॉमेड के में भी अगर रैंक ज्यादा आया है तो कैसे आप सही कॉलेज का सिलेक्शन करें, और वेस्ट बंगाल में भी बहुत हाई रैंक तक में किसी भी कॉलेज में क्या प्लान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर स्टूडेंट को इस काउंसलिंग के दरमियान चाहिए होगा। तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान इन्हीं सारे काउंसलिंग मॉड्यूल में आपकी हेल्प करेगा। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप वो कॉलेज में जाएं जो कॉलेज एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं, जहां आपको बेहतर एजुकेशन और प्लेसमेंट की सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो 1-to-1 काउंसलिंग के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से आप जुड़ें, सही कॉलेजेस का चुनाव करें और ये ध्यान रखें ये डिसीजन आपके करियर डिसाइड करेगा। इसीलिए हड़बड़ा के डिसीजन ना लें। पहले एडमिशन बाद में इंफॉर्मेशन नहीं, पहले इंफॉर्मेशन बाद में एडमिशन आपको लेना है। तो रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए सारे स्टेट्स की काउंसलिंग बहुत जल्द देखने को मिलेगी, कुछ जगह पर स्टार्ट भी हो गई है। तो 1-to-1 तुरंत जुड़े, अपने सारे सवालों के जवाब के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव करने में कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ। नए को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लीजिए जो इस बार इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और अपने लिए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, ताकि वो अपने लिए सही कॉलेज की चुनाव करने में जनरेशन नेक्स्ट का साथ लेकर के अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कैरियर तक पहुंच सकें। धन्यवाद।